हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद बाबा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो और एक क्वेश्चन स्टार्ट करा था। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन विच विल बी गोन ऑन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। नाउ इज सेकंड वन। देखो, इज दैट विजिबल? यस। ओके, कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखे, उससे हमको इनकम इन अदर सोर्सेज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में है, इंडिया में होता तो एग्जम्प्टेड था, बट क्योंकि बांग्लादेश में, इसलिए ये हमारे लिए अदर इनकम का सोर्स है। देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। अब आगे नेट वर्ड लगा हुआ है, मीन्स हमको इसे क्रॉस अप करना पड़ेगा, और क्योंकि डिपॉजिट है, इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट है, तो ये हम 90 से क्रॉस अप करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर लिस्टेड ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, शेयर लिस्टेड। ये देखने वाली बात है, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो अगर कंपनी का हो जो लिस्टेड है तो वो टैक्सेबल होती है, बट अगर डोमेस्टिक कंपनी का होता तो उसको पहले वो देखते कि वो 5,000 से ज़्यादा दे रही नहीं। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा होता है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, सो 5,000 से जब लिमिट ज़्यादा होती है उसके इंटरेस्ट की, तो ही उस पर हम ग्रॉसअप करते हैं या फिर उसे टैक्सेबल मानते हैं। बट इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी सारा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा, तो 358 टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इसका रूल क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो पर्सन इज सिंगल एंटिटी। ओके, तो 6,700 में से 3,500 हम लेस करेंगे, क्योंकि उतना अमाउंट सिंगल के केस में एग्जम्प्टेड होता है, और रेस्ट अमाउंट हम जो है उसको अपने टैक्सेबल अमाउंट में मेंशन कर लेंगे। ओके, एंड वी गेट आवर आंसर 131780। ओके, नाउ मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज इनकम फ्रॉम agricultural land in Bangladesh, which is 6,000. Okay, second, interest on FD, इसका अमाउंट दे रखा है हमें 107,100, जिसको हम ग्रॉसअप करेंगे 90 से, बिकॉज 10% उस पर पहले TDS कट चुका होगा, और क्योंकि उसके साथ नेट वर्ड लगा हुआ है क्वेश्चन में। ओके, दैट्स वाई उसका टोटल जो अमाउंट है उसे हम बाहर करेंगे, विच इज़ 119,000। ओके, नाउ डिविडेंड। Dividend received on listed company, which is 3,580. And last point is interest on post office saving bank, which is 6,700 is given, है ना, बट हमारे पास एक एग्जम्पशन है विच इज़ 3,500। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हो कि जॉइंट अकाउंट है या सिंगल एंटिटी है, तो हम उसको सिंगल एंटिटी ही मानते हैं। दैट्स वाई सिंगल एंटिटी के लिए अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में उसका इंटरेस्ट आता है, तो अगर वो 3,500 तक है, अगर उतना आ रहा है तो पूरा एग्जम्प्टेड, बट अगर उससे ज़्यादा है तो 3,500 तक हम उसे एग्जम्प्ट करते हैं, विच इज़ 3,200 रुपीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी टैक्सेबल अमाउंट। And by adding all four of this we get our answer 131,780, 1,31,780. This is our income from other source. ओके, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इज दैट विजिबल? ओके, सो एन असेसी रिसीव्ड द फॉलोइंग ड्यूरेशन द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल उसको ये सब रिसीव्ड हुआ, जिसके बारे में हमको अभी ट्रैक करना है। फर्स्ट, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज फ्रॉम पेरेंट्स, फादर इन लॉ, फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव्स। अच्छा,
हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी गिफ्ट मैरिज के फंक्शन से या पेरेंट्स से या फिर क्लोज फ्रेंड से आता है, उसे हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं बिकॉज वो टैक्सेबल नहीं होता। सो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो पूरा ही टैक्स फ्री है, इट्स नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट चेक करते हैं। ऑन 15th October, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड मिस्टर सुधांशु एंड संदीप ऑन बर्थडे 14th। अब ये देखो, इसमें मैरिज फंक्शन तो नहीं है, और ये जो है मिस्टर सुधांशु ये भी फ्रेंड है, तो नॉर्मल ऐसा क्लोज फ्रेंड भी नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात संदीप, जो दोनों ही एक कैजुअल फ्रेंड्स है जिनके साइड से बर्थडे पर गिफ्ट मिला है 40,000 और 20,000 का, तो ये पूरा ही अमाउंट टैक्सेबल होगा बिकॉज ये कोई भी मैरिज फंक्शन पे नहीं मिल रहा है, ना ही कोई क्लोज रिलेटिव से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर रिम्यूनरेशन, तो इसका अमाउंट जो है वो 14,300 है, बट ऐसा हमने पढ़ा था स्पेशल पॉइंट्स में दैट कलेक्शन चार्जेस और अदर एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं, जिससे कि 14,300 में से 460 लेस करना होगा। ओके, एंड रॉयल्टी, रॉयल्टी फ्रॉम बुक रेटिंग, जिसका अमाउंट 26,500 है, बट क्योंकि अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं दैट्स वाई वो लेस करके हम लोग उसको अमाउंट को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज फ्रॉम पेरेंट्स, फादर इन लॉ, फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव। तो ये पॉइंट्स तो हमारे कोई काम करेंगे क्योंकि वो पूरा ही टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अदर सोर्सेज। दैट्स वाई सेकेंड पॉइंट क्या है, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑन बर्थडे। टोटल एक 40,000 का गिफ्ट आया है और एक 20,000 है, दैट्स वाई टोटल अमाउंट इज 60,000। सेकेंड, लेक्चर रिम्यूनरेशन, lecture remuneration is around 14,300 and we get exemption of the amount of rupees 460 because these are expenses. Okay, expenses over income, that's why we get this 460 amount exemption over there, 13,840. And third one is royalty. Royalty, we get royalty of amount 26,500 and we get exemption over other expenses which is cost rupees 3,800. Okay, the final amount would be 22,700. Okay, yes, so अब इन तीनों को ऐड करेंगे एंड वी गेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन तीनों को ऐड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 96,540 विच इज एग्जैक्ट आंसर विच वी वांट। ओके, now so yeah, moving towards next question, question number 4. compute the income from other sources. रेंट फ्रॉम सब टेनेंट, सब टेनेंट से जो हमको रेंट मिला वो 48,000 का है, रेंट पेड जो हमने किया है वो 29,600 है, म्यूनसिपल टैक्स वॉज 1,800 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज 400। अब इसमें समझने वाला पॉइंट ये है कि सब टेनेंट कौन है, जिसको हमने किराए पे दिया है। कौन सा मकान किराए पे दिया है, जो हमने खुद किराए पे लिया था, किससे, रियल ओनर से, उसको हम 29,600 दे रहे हैं, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग को पे करना हो रहा है एंड वी हैव टू ऑल्सो पे इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज़ रुपीज़ 400। सो रिगार्डिंग दिस हम लोग को 48,000 जो रुपीज़ रिसीव्ड हो रहे हैं उसमें से पहले ये तीनों चीज़ें लेस करनी होगी ताकि हमको एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नज़र आए जितना भी हमने कमाया है, क्योंकि इतना तो हमारा एक्सपेंसेस होगा टोटल। ओके, राइट, नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम शेयर ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड। अब सेल ऑफ शेयर जो है वो हमारा कैपिटल गेन का पॉइंट है, यहाँ का नहीं है, सो हम लोग डिविडेंड को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओके करेक्ट, ये जो इनकम उसको डायरेक्टली ले लेंगे हम। प्राइस फ्रॉम टीवी कॉन्टेस्ट विच इज़ 15,000 ग्रॉस। अब इसको नेट दिया होता तो हमको ग्रॉस अप करना होता, बट गुड कि हमको पहले से ग्रॉस दिया इसलिए नेट करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो काफ़ी ईजी है, सबका फॉर्मेट सेम ही है।
फर्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट कितना है, 48,000 टोटल रिसीव हुआ, जिसमें से 29,600 का हम लोगों ने रेंट पे करा है, म्यूनसिपल टैक्स पे करा है विच इज़ 1,800 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज़ 400. रेंट पेड, म्यूनसिपल टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, इन तीनों को 48,000 में से लेस करने के बाद जो अमाउंट आया, द अमाउंट इज 16,200. Okay, now next, second point is profit from dividend. Profit from dividend is 2,300. Next point, income from mutual fund, which is amount to 3,900. And last point, price of TV contest, this is 15,000. सिंपली इन चारों चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे, सो वी गेट आवर आंसर विच इज 37,400. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स थी जो हमने अभी सॉल्व करी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ठीक है. जो लॉन्ग टर्म, अब हम लॉन्ग टाइप आंसर्स को चेक करेंगे. ओके, सो लॉन्ग टाइप आंसर हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम. कंप्यूट मिसेस कापालन्स टैक्सेबल इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, ये बहुत डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ करते हैं जो मिस्टर गोपालन्स है, तो अपन सारे पॉइंट्स पढ़ के डिस्कस करते हैं. शी ओन्स an agricultural land in Sri Lanka which has given her income of ₹5,000. अब जो उन लोगों ने एक एग्रीकल्चर लैंड ओन करता है, अगर इंडिया में होती तो वो तो इग्नोर कर देते हम क्योंकि वो टैक्सेबल होता ही नहीं है, बट क्योंकि श्रीलंका में है तो वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. शी ऑल्सो ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड इन जयपुर विच हैज़ बिन लेट आउट फॉर स्टोरिंग नॉन एग्रीकल्चर गुड्स. ठीक है, 200 रुपये पर महीने पे उन लोगों ने एक प्लॉट को अपने रेंट पे दे रखा है, तो 200 × 12 करके हम उसकी पर ईयर निकाल लेंगे कितना देता है. ओके, देन नेक्स्ट अनदर प्लॉट, एक प्लॉट और है उनका जो वीकली मार्केट जिसके ऊपर लगता है और वहाँ से उनको रेंट मिलता है 2,500 रुपये का. ठीक है, तीनों चीज़ें टैक्सेबल है, हम इसको नोट डाउन कर लेंगे. इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर द प्राइवेट कार. प्राइवेट कार को लोग जब रेंट वगैरह पे चलाते हैं तो 38,000 रुपीज़ उससे इनकम है, जिसमें से कुछ जो एक्सपेंसेस है वो 14,000 है. तो सिंपली 38 में से 14 माइनस करके हम जो नेट वैल्यू उसको बाहर ले देंगे. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी गेव अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस. अब उसने कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दी थी जिससे उसको 37,000 की इनकम अर्न हुई है, जिसपे जो एक्सपेंसेस है वो 11,200 के हैं. तो सिंपली 37 माइनस 11,200. अब उसके पास एक माइन है जहाँ से उसे रॉयल्टी मिलती है ₹5 पर स्क्वायर फीट, और टोटल स्क्वायर फीट कितना 10,000. तो 10,000 इंटू 5 दिस 50,000 हो जाएगा, जिसमें से 400 रुपीज़ का उसका कोई एक्सपेंसेस है, वहाँ पे कलेक्शन चार्जेस हैं, तो उसे हम वहाँ से लेस कर देंगे. देन हॉर्स रेस पे पैसा लगाया तो उससे जो अर्न हुई है इनकम वो 17,500 है, जिस पर टैक्स कट चुका है. मतलब ये जो वैल्यू है नेट वैल्यू है, अभी इसको हमको ग्रॉसअप करना पड़ेगा 70 से. ओके, 70 × 100 बाई 70 × 100. शी इज़ अ पार्टनर फर्म. अब वो किसी फर्म में पार्टनर भी है और वहाँ से उसको प्रॉफिट मिल रहा है 10,500 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है एक. तो देखो, अगर वो किसी फर्म में पार्टनर है, इसका मतलब जब उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट मिलने के टाइम पे जो प्रॉफिट मिलता है, जब पार्टनर्स को जब प्रॉफिट बढ़ता है तो एक जो प्रॉफिट जो मेन निकलता है उसमें से पहले टैक्स कट चुका होता है और एक्सपेंसेस हट चुके होते हैं. उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से उन लोगों को वो शेयर मिलता है. इसका मतलब ये जो अमाउंट है, सॉरी 10,500, इसमें से पहले ही कट चुका है, इसलिए इस बार हम उसको नहीं देंगे और यहाँ पर वो हमारे लिए एग्जम्प्टेड होगा. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि टैक्सेबल है, बट
हमारे हेड का पार्ट नहीं है, ये जो हेड है वो बिजनेस के अंदर कवर होता है। दैट्स वाई 6 पॉइंट्स हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हम लोग 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर लैंड in Sri Lanka 5000, rent from plot 200 रुपये पर मंथ, 200 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12, 2400, rent received from weekly market 2500, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम लेटिंग हायर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट कार हायर चार्जेस। 38,000 की हमको इनकम हुई थी टोटल, जिसमें जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो है 14,000 रुपीज़ के। तो जो रेस्ट अमाउंट है वो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, 24,000। देन नेक्स्ट पॉइंट में जो कवर्ड है वो है कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज से उसे टोटल 37,000 रुपीज़ की इनकम है, जिसमें से एग्जम्प्टेड जो है अमाउंट, जितना भी उसने उसमें एक्सपेंसेस लगा है वो 11,200 रुपीज़ है। 11,200, रेस्ट अमाउंट है उसे हम बाहर लिख देंगे, जो कि 25,800। देन रॉयल्टी की जो इनकम है वो ₹5 है पर स्क्वायर फिट, और टोटल स्क्वायर फिट 10,000 है, दैट्स वाई 50,000, जिसमें से 400 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हैं जो कि हम लेस करेंगे एंड वी गेट 49,600। देन हॉर्स रेस विनिंग, हॉर्स रेस पे पैसा लगाया था, उससे हमको पैसे वापस मिले, जो कि हमको यहाँ पर नेट अमाउंट दे रखा है, नेट वैल्यू, है ना। तो नेट वैल्यू दे रखी है 17,500, जिसको हम पहले ग्रॉस अप कर लेंगे 70 से। वी गेट आर ग्रॉस अप वैल्यू ऑफ विनिंग, हॉर्स रेस विनिंग 25,000। By adding all this, we get final our income from other sources amounted to 1,34,300. Easy. सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। इन सारे हेड्स से ज़्यादा इजी यही वाला होता है, बिकॉज इसमें ये पॉइंट सिंपल है, जो लिखा है वो करना है हमको। इजी, सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इसमें क्या चीज़ें एग्जम्प्टेड है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मेन जो इन सारे हेड्स में प्रॉब्लम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी में, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, बट अदरवाइज जो अदर सोर्सेज है वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमको जो पॉइंट्स लिखे हैं उसे स्टडी करना है, स्टडी करके यहाँ पर नोट डाउन करना है, और एज सच अगर उसमें कोई एग्जाम्शन है तो नोट करना है, और नहीं है तो उसको डायरेक्टली टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करके हमको एक टैक्सेबल यहाँ वैल्यू शो करना है। ओके, अब इसमें लास्ट टाइप का एक क्वेश्चन और आता है, उसे हम टैली या सो क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। इसमें हम लोग को एक न्यू चीज़ लर्न करनी है, जो कि हमको क्वेश्चन की हिंट में भी दी हुई है, पहले हम उसे रीड करते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री डिबेंचर्स और बॉन्ड्स of non-government security shall be always gross up even interest amount is less than 5,000। अगर कोई इंटरेस्ट है, ओके, इंटरेस्ट जैसे रिसीव हो रहा है डिबेंचर या बॉन्ड से, और वो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है,
जिसके आगे टैक्स फ्री वर्ड भी लगा है, कोई मतलब नहीं है कि अगर वो 5,000 से कम हो या ना हो, बट उसको हमको ग्रॉस अप करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू नेट दी होगी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा कोई सिक्योरिटी चेक करता हूँ। फर्स्ट, इस वाले क्वेश्चनों में क्योंकि ध्यान से देखो सबके साथ उनके परसेंटेज लगे हैं, तो डायरेक्टली हमको अमाउंट का परसेंटेज निकाल के टैक्सेबल वैल्यू करना है। तो एमपी गवर्नमेंट 70,000 का 5%, 6% प्रेफरेंस शेयर, तो 30,000 का 6%, ऐसे 4% लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आ गया। 5% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी अनलिस्टेड 18,000। अब 18,000 का हमको 5% निकाल के उसे ग्रॉस अप करना होगा, जिससे कि उसकी हम लोग ग्रॉस वैल्यू निकाल सके, क्योंकि अब ये नेट वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू द हिंट। और अकॉर्डिंग टू द हिंट नहीं, ये एक नोटेबल पॉइंट है कि अगर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिसके आगे टैक्स फ्री वर्ड लगा है, वो हमेशा नेट वैल्यू होती है, इसलिए हमको ग्रॉस अप करने की ज़रूरत है। 4% ऑफ यूपी गवर्नमेंट लोन 20,000, 6% इंपीरियल ट्रेडिंग डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टली दिया हुआ है। और यहाँ पर एनएसए के जो कुछ शेयर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था, कुछ परचेज करा है वहाँ से शेयर के, जिसकी वैल्यू 20,000 है, उसका 8.52% इंटरेस्ट अक्रूड है, जिसको हमको लेना होगा। बट 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का जो अमाउंट है उसे हम यहाँ चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज वो कैपिटल नीचे का और कैपिटल गेन हेड का पार्ट है। ओके, इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट पे कराया है एंड कलेक्शन चार्जेस, जिसको हमको बाद में डिडक्ट करना होगा। ओके, सो लास्ट इसको हम चेक करते हैं क्वेश्चन को। नंबर 1, %5 MP गवर्नमेंट सिक्योरिटी अमाउंट टू 70,000 का 5%, 3,500। नंबर 2, 6% प्रेफरेंशियल शेयर 30,000, 6%, 1,800। थर्ड, 4% लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी अमाउंट इज 50,000 का 4%, 2,000। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज 5% टैक्स फ्री सिक्योरिटी। अब ये गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए हमको इस पे वैल्यू इज 18,000 का 5%, विच कम्स टू 900, और इसे हमको ग्रॉस अप करना पड़ेगा 90 से, दैट्स कम 1,000 टोटल, ठीक है। 18,000 का 5% 900, और उसे हमने 90 से ग्रॉस अप करा है। देन 4% यूपी गवर्नमेंट लोन 20,000, 4% 800। ओके, कुछ भी नहीं, जितने परसेंट की सिक्योरिटीज हमने ली हुई है उसके अमाउंट का हम लोग परसेंटेज, उतना जो परसेंटेज अमाउंट है उसे हम टैक्सेबल कर रहे हैं। इंपीरियल ट्रेडिंग अमाउंट टू 40,000 एंड 6%, 2,400। देन इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि हमको डायरेक्टली गिवन है 600, एंड एनएससी के सिक्योरिटी जो 20,000 की है, और उस पर अक्रूड इंटरेस्ट है 8.52%, विच कम्स टू 1,704। ओके, this all this, and now we get some deduction किस चीज़ के, एक तो कलेक्शन चार्जेस एंड इंटरेस्ट जो हमने पे करा है, राइट। सो इंटरेस्ट
₹1,500. कलेक्शन चार्जेस इज 125. इन दोनों को ऐड करके जो टोटल अमाउंट है वो बाहर करेंगे 1625, और 1625 का हमको यहाँ से डिडक्शन मिलेगा. एंड हियर वी गेट अ फाइनल आंसर. इनकम फ्रॉम other sources, it comes to 12,179. Okay, so this topic is over here. दिस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, इससे बाहर कोई टॉपिक में कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं आएगा. जिस प्रकार के क्वेश्चन हमने करे हैं वो अदर सोर्सेज में वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. या तो दिस पैटर्न, ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है. अगर ऐसा पैटर्न आता है तो आराम से मैक्सिमम नंबर कवर करेगा. बट इन केस अगर छोटे क्वेश्चन भी आते हैं तो हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन करे वो आएंगे. राइट. ओके, सो this much we have covered in our video. Stay tuned for the next head. So thank you so much.